अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 800 ईयर्स तक मुसलमानों के पास था। एक ऐसा कंट्री जो 70% खाली है और एक ऐसा कंट्री जहां की गलियों में आज भी तारीख बोलती है और जहां फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्पेन की। क्या आप जानते हैं कि स्पेन में रहने वाले पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है और क्यों उर्दू और स्पेनिश के अल्फाज एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कंट्री स्पेन क्यों है। वेलकम टू माय चैनल ट्रॉल टीवी। चले हम निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है, जो अंदलस और हिस्पानी नाम से भी जाना जाता है। अगर इस कंट्री के कैपिटल की बात की जाए तो ये है मैड्रिड। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ 90 लाख के करीब है, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के 34th नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी 97 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, स्पेन का टोटल एरिया तकरीबन 5,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के लिहाज से दुनिया के 52 नंबर पर आता है। दोस्तों, स्पेन का बॉर्डर पुर्तगाल, फ्रांस, अंडोरा और जिब्राल्टर से लगता है। इसके अलावा मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी भी लगता है। दोस्तों, अगर बात की जाए स्पेन की जीडीपी की तो ये है 1.89 ट्रिलियन डॉलर और ये कंट्री जीडीपी के लिहाज से दुनिया में 12th नंबर पर आता है। स्पेन बहुत खूबसूरत और तारीख से भरा हुआ मुल्क है। इसकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना है। स्पेन एक तरक्की याफ्ता मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर भी असर करती है। टूरिज्म स्पेन की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि इसकी तारीखी यादें, खूबसूरत साल और सकाफती तकरीबात दुनिया भर से सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पेन में कितने पाकिस्तानी और इंडियन आबाद है। आपको बताते चले कि स्पेन में पाकिस्तानी लोगों की तादाद 1,10,000 के करीब है। पाकिस्तानी ज्यादातर बार्सिलोना, वलेंशिया और मैड्रिड में रहते हैं। पाकिस्तानी यहाँ एजुकेशन और काम के लिए आते हैं, जबकि स्पेन में इंडियंस की तादाद 70,000 के करीब है और ये ज्यादातर मैड्रिड, बार्सिलोना और वलेंशिया में आबाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 500 मिलियन से ज्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं, जिनमें अमेरिका पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं उर्दू के उन वर्ड्स के बारे में जो आपस में मिलते हैं। उर्दू और स्पेनिश ये दोनों ज़ुबानें बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से अल्फाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसा कि तू, इसका मतलब होता है तुम, और स्पेनिश में भी इसको तू कहा जाता है। उर्दू में शर्ट को कमीज कहते हैं, जबकि स्पेनिश में कमीजा कहा जाता है। उर्दू में टेबल को मेज कहते हैं और स्पेनिश में पिज़्ज़ा कहा जाता है। दोस्तों, मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी यही है। ये स्पेन के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। ये शहर बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत है। इस शहर में आपको हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा नजर आएगा। मैड्रिड की तारीखी गलियां और यहाँ की बिल्डिंग्स एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। मैड्रिड स्पेन का एक इक्तिसादी मरकज है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी मौजूद है। ये सिटी अब इंटरनेशनल लेवल पर तिजारत का मरकज बन चुका है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम तकरीबन $32,000 है। मैड्रिड की सबसे फेमस जगह प्लाजा डी मेयर है, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, मैड्रिड में ही दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट मौजूद है, जो 1725 में खुला था और आज तक चल रहा है। यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी UCM यूनिवर्सिटी है। मैड्रिड में पढ़ाई का खर्चा 4,000 से 9,000 यूरो तक सालाना आ जाता है, जबकि यहाँ रहने का माहाना खर्चा 800 से 1,000 यूरो तक आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेन 70% खाली क्यों है। आपको बताते चले कि दुनिया में सबसे ज्यादा पहाड़ों में स्पेन दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी वजह से आजादी इलाकों की निस्बत पहाड़ों में जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है और वहाँ रोजगार भी कम होता है। 70% स्पेन अंदर से खाली है, क्योंकि लोग गाँव छोड़कर बड़े शहरों में आबाद हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्पेन टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3 घंटे 30 मिनट पीछे है। यहाँ के लोगों की एवरेज एज 82 ईयर्स है। स्पेन में 56% लोग कैथोलिक, 5% मुस्लिम और 30% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों, स्पेन की करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 328 रुपीज
और इंडियन 108 रुपीज के बराबर है। स्पेन दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला कंट्री है। यहाँ सालाना 8 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। सबसे पहले लोग बार्सिलोना जाते हैं। पाकिस्तान से इसकी टिकट तकरीबन 2,70,000 रुपीज की आती है। बार्सिलोना में साग्रादा फैमिलिया चर्च है जो 140 ईयर्स से बन रहा है और उम्मीद है कि ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। स्पेन का पुराना नाम अंदलस था। ये 800 ईयर्स तक मुसलमानों के पास रहा। इसका आगाज 8वीं सदी में हुआ जब तारक बिन ज़ियाद ने 711 में स्पेन को फतह किया। उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी। कुर्तबा उस वक्त का दारुल हुकूमत था और तलीम का मरकज भी यही था। लेकिन 1475 से मुसलमानों के ज़वाल का आगाज हुआ। 1492 में आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला ने लीबियों से डील कर ली और मुल्क उनके हवाले कर दिया। इसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया। 500 ईयर्स तक अज़ार पर पाबंदी रही। 2003 में जाकर खत्म हुई। दोस्तों, स्पेन के कौमी तराने के कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं है। इसे सिर्फ म्यूजिक के साथ ही बजाया जाता है। दोस्तों, स्पेन दुनिया में जैतून का तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है जो आलमी पैदावार का तकरीबन 40% हिस्सा बनाता है। स्पेन पर तकरीबन 800 ईयर्स तक मुसलमानों की हुकूमत रही। इसके दौरान स्पेन को अंदलस कहा जाता था। कुर्तबा इस वक्त का सबसे बड़ा मरकज था। फुटबॉल में 2026 के आगाज तक स्पेन की फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर है। वो 2024 के यूरो कप चैंपियन भी है और 2026 के वर्ल्ड कप के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। दोस्तों, स्पेन बाद यूरोपीय कंट्री है जिसकी अफ्रीका के साथ जमीनी सरहदें हैं। मराकश के साहल पर वाक़िया 2 हिस्पानी शहर सियूटा और मोलेला बराह रास्त अफ्रीका से जुड़े हुए हैं। स्पेन के जनूब मशरक में टेबरनेस डेजर्ट वाक़िया है जो पूरे यूरोप का वाद सहरा है। यहाँ बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्में भी बनाई गई हैं। स्पेन का हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील हो चुका है जो इसे यूरोप का सबसे बड़ा और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनाता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं स्पेन में पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसीज क्या है। पाकिस्तान में स्पेन की एम्बेसी मौजूद है। आप सियाहती वीजा के जरिए भी स्पेन जा सकते हैं। अगर कोई स्पेन में 5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे 5 ईयर्स तक वीजा मिल जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जॉब से मुतल्लिक लिंक्स भी दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले स्पेन की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। स्पेन अपना नेशनल डे 12 अक्टूबर को मनाता है। अब आपको बताते हैं स्पेन के शहर बार्सिलोना के बारे में। ये स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो अपनी फुटबॉल टीम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। बार्सिलोना का कुल एरिया तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब है और यहाँ की पॉपुलेशन 16 लाख से ज्यादा है। इस शहर के मशहूर मकामात में सग्रादा फैमिलिया चर्च, टोरे ग्लोरियस, ARCD, ट्रोमिफ और वेलिटेरियन टावर सरे फहरिस्त है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।